सिक्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री की तिथियों के बारे में आप क्या समझते हो? इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 year after the birth of Christ. All date before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC before Christ added in. In this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting पॉइंट. तो इसमें आपको डेट के बारे में बता रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? आप क्या बताओगे? आज का दिन डेट बताओगे कि आज 28 है. और उसके बाद क्या बोलोगे कि कौन सा मंथ है? 7th मंथ है. कौन सा ईयर है? तो 2020 है. तो ये आपका मंथ है, मतलब ये आपका टोटल आप डेट के बारे में आप जानते हैं. लेकिन ये डेट जो है दो भाग इसके बारे में ये है कि जो बिफोर क्राइस्ट यानी BC वर्ड जो यूज़ किया गया है वो जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं जीसस क्राइस्ट, उनके बर्थ से पहले को BC कहा जाता है और उसके बाद के एरा को AD कहते हैं. BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और जो आपका AD है वो होता है एनो डोमिनी. ठीक है, तो इस तरह से हम इस डेट को हम समझते हैं. यहाँ पर देखिए लेटर विद द डेट BC वी हैव सीन. अभी हम जो बताए हैं बिफोर क्राइस्ट, यू विल समथिंग फाइंड AD before date. This stand for two Latin words anno domini meaning in the year of the Lord Christ. So 2012 can also be written as the AD 2012. तो हमारा जो अभी का समय है वो हम ADs हैं, यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ठीक है, इसलिए हम AD लगाते हैं. लेकिन इसको और भी तरीके से हम कह सकते हैं. देखिए CE इज़ यूज टू इंस्टेड ऑफ AD के रेफरेंस में हम CE भी यूज़ कर सकते हैं एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC. द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड BCE फॉर बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, तो BC के लिए आपका BCE भी यूज़ हो सकता है और AD के लिए आपका हो जाएगा CE यानी कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा. तो इस तरह से आप समझ सकते हो. We use these terms because of Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using the form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letter BP meaning before present are used. Find two dates mentioned in page 3. Which set of letter would you use for them? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो डेट आज यूज़ करते हैं ईसवी और ईसापुर, इसका क्या मतलब होता है. ओके, एल्सवेयर वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन. ये देखिए एक इंस्क्रिप्शन दे रखा है. इंस्क्रिप्शन मतलब शिलाओं पर उकेरे गए चित्र और हार्ड सरफेस जो होता है. मेनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो. ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. देखिए इसमें स्क्रिप्ट भी है और लैंग्वेज भी है. वाओ. लैंग्वेज विच वर यूज्ड, जो लैंग्वेज जिसमें यूज़ किया गया है एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज्ड ओवर टाइम. और ये जो है समय के साथ ये इसका जो मीनिंग है वो चेंज होता गया. सो हाउ टू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड. तो ये जो स्कॉलर्स थे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया इनको फाउंड आउट करना कि ये क्या लिखे गए हैं. दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज अ डेसिफरमेंट. ठीक है, जैसे इसके द्वारा हम पता लगाएं कि इसका क्या मतलब होता है. तो देखिए यहाँ शेर दिया हुआ है तो शेर के लिए L वर्ड यूज़ किया गया है. तो यहाँ एक बर्ड दिया हुआ उसके लिए A यूज़ किया गया है. यहाँ पे एक हाफ ट्रायंगल दिया गया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, उसको के रूप में डिनोट किया गया. तो इस तरह से हम जो इंस्क्रिप्ट दिया हुआ है, जो पिक्चर दिया हुआ, पिक्चर के साथ उस लैंग्वेज यानी जो स्क्रिप्ट दिया हुआ है दोनों को हम मैच करके उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते थे. वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डिसफरमेंट कम्स फ्रॉम द इजिप्ट, a country in North Africa where they were king and queen about 5000 years ago. 5000 साल पहले की एक स्टोरी है डेसिफरमेंटेन के बारे में. डेसिफरमेंट के बारे में जो इजिप्ट में हुआ था. रोसेटा इज़ अ टाउन. रोसेटा के बारे में ये है
कि ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड हियर एन इंस्क्रिप्ट स्टोन वाज फाउंड, यहीं पे ये जो स्टोन्स पाए गए थे विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट, और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स मिले थे, ग्रीक एंड टू फॉर्म ऑफ इजिप्शियन, ग्रीक और दूसरे इजिप्टियन लैंग्वेज में पाए गए थे। स्कॉलर्स हु कुड रीड लिटिल फ्रेम कॉल्ड कारतूस, ठीक है। जो इन छोटे छोटे जो इंस्क्रिप्शन थे, इनको जो पढ़ पाया उसको कारतूस कहा गया। देन दे प्लेस्ड द ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइन, तो ये इस वर्ड को इन सारे वर्ड्स को जो पहचानना और समझ पाना ये सबके बस का नहीं था, तो जो लर्नड पर्सन थे उनको कारतूस कहते थे, जिन्हें जो ये इनको क्लियर करते थे, इनके बारे में अध्ययन करना शुरू किए, और उन्होंने ही इस लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम समझा और एक्सप्लेन किया। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर और ये जो एक्सरसाइज हैं वो हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।